Hello students, myself Ajay Bansal and welcome to my YouTube channel AV Commerce Classes. Students, today we are going to study an important topic of business study, that is staffing. Staffing is a third function of management. It is important for all the students of class 12, BCom honors and all the beginners of management field. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. स्टूडेंट्स, स्टाफिंग इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के कई सारे फंक्शंस हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. It consists of manpower planning and fill the backend post in the organization. It involves finding the right person at the right time at the right place according to his qualification with the right remuneration. अब देखिए क्या लिखा है. बोले प्लानिंग इज ए थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बैकएंड सीट्स होती हैं उन सीट्स को फिलअप करते हैं. और फिलअप कैसे करते हैं? फाइंडिंग अ राइट पर्सन एट अ राइट टाइम. एक बैकएंड सीट के लिए राइट पर्सन को फाइंड करना, सही समय पे उस पर्सन को फाइंड करना, राइट प्लेस पे अपॉइंट करके उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से एंड उसके राइट रेमुनरेशन के हिसाब से सीट को फिलअप करने का काम कहाँ किया जाता है? स्टाफिंग में किया जाता है. अब देखिए स्टूडेंट, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफिंग के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जिसको हम HRM कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, बट छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में HRM का होना नेसेसरी नहीं है. उसमें एक पर्टिकुलर मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाता है जिसका काम स्टाफिंग का होता है. तो स्टाफिंग में जो मैनेजर होता है सबसे पहले क्या करता है? मैन पावर प्लानिंग को करता है. अब मैन पावर प्लानिंग के लिए वो क्या करता है? मैन पावर प्लानिंग के लिए वर्क फोर्स एनालिसिस करता है एंड वर्क लोड एनालिसिस करता है. ठीक है, दीज आर टू इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर स्टाफिंग, जिसमें हम सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग करते हैं कि हमें आखिर एम्प्लॉयज़ की नीड है या जो एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ हैं उनको निकालना है. देखिए स्टाफिंग दोनों तरीके की होती है. स्टाफिंग में हम अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं और टर्मिनेशन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टाफिंग में अपॉइंटमेंट करना या टर्मिनेशन करना, उसके लिए सबसे पहले हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं. मैन पावर प्लानिंग में हम वर्कफोर्स एनालिसिस एंड वर्कलोड एनालिसिस दो टूल्स होते हैं स्टाफिंग के, उनका यूज करते हैं. वर्कफोर्स एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं काम करने के लिए, एंड वर्क लोड एनालिसिस में हम देखते हैं हमारे पास कितना वर्क है करने के लिए. इसके बाद हम ये एनालाइज करते हैं कि काम ज़्यादा है और वर्कर्स कम है तो हम नए एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करते हैं, और अगर काम कम है और वर्कर्स ज़्यादा है तो जो एक्सेस एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टर्मिनेट करने का काम करते हैं. स्टाफिंग की एक पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट पर सिलेक्शन करते हैं, का आगे मैनी अदर स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे भी. फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. तो स्टाफिंग में क्या करता है, मैन पावर प्लानिंग करने के बाद जो वैकेंट सीट्स हैं उन वैकेंट सीट्स को एक कैपेबल एंड कंफर्टेबल एम्प्लॉय के थ्रू फिलअप करना इज कॉल्ड स्टाफिंग. ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टाफिंग, दैट कि एक सही व्यक्ति को सही टाइम पे सही प्लेस पे उसकी क्वालिफिकेशन एंड सही रेम्यूनरेशन के साथ अपॉइंट करना इज कॉल्ड स्टाफिंग. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.